Good morning, students. In last class, we completed the economics, human resource, and today I have picked chapter from history that is socialism in Europe and Russian Revolution. मैं बता दूं ज्योग्राफी में we have completed 3 chapter and 2 chapter from economics and civics each दोनों से दो चैप्टर एंड हिस्ट्री से जो था एक पीछे चल रहे थे. सो सॉर्टेड टुडे आई पिक्ड हिस्ट्री. तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. तो जैसे पहले चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर जो है उससे समझो कि पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, एक्सटेंसिव जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वी हैव 2 बिग हेडिंग में सोशलिज्म इन यूरोप. जो सोशलिज्म है एक कंसेप्ट है, एक आइडिया है, वो यूरोप में इमर्ज कैसे किया आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो मिला अपने को इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक है, ये सब फ्रीडम. उसके बाद सोशलिज्म किस तरह यूरोप में मर्ज किया एंड देन आफ्टर मर्जिंग सोशलिज्म इन यूरोप विच लेड टू द रशियन रिवोल्यूशन. उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ. अच्छा, रसिया के बारे एक चीज जानते हो, रसिया ऐसा एक कंट्री है ना जो कि 2 कंटिनेंट में है. ठीक है, ये यूरोप में भी है एंड एशिया में भी है. ठीक है, यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्ट यूरोप, रसिया है. ठीक है, और एशिया का जो नॉर्दर्न एशिया है, ठीक है, वो सॉरी एशिया का जो नॉर्दर्न एशिया है वो रसिया है. ठीक है, तो ये है. ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा. तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि एज ऑफ सोशल चेंज में था क्या क्या. ठीक है, एज ऑफ सोशल चेंज में था क्या. एज ऑफ सोशल चेंज में हम लोग जैसे कि पहले पीछे मतलब हिस्ट्री का जो पहले चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें हम लोग पढ़े. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ, ड्रामेटिक चेंज हुआ. यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है, ये जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ ये इंट्रोडक्शन है. टॉपिक जो है इस जगह से 1.1 से स्टार्ट है. तो ऊपर जो इंट्रोडक्शन है ना, वो मैं रफली है ना स्केच आउट कर देता हूँ. आप लोग पढ़ना, घर पे पढ़ना, बुक है तो पढ़ना बुक से, वरना यहीं पहुंच करके पढ़ना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंट्रोडक्शन है कि जो पिछला जो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े थे चैप्टर है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप में. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो सोसाइटी हुआ वो रैपिडली चेंज हुआ. क्यों? क्योंकि पहले वो मोनार्की था. ठीक है, 3 स्टेट में था. मोनार्की से हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक हुआ. और ये थ्रू ट्रांजिशन फेज के दौरान बहुत सारा सोसाइटीज में भी चेंजेस हुआ, जैसे कि वुमेन कंट्रीब्यूट की थी, फिर जेकोवियन क्लब का था सोसाइटी को लेके. ठीक है, जो चेंजेस लाया, इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकली. तो इस तरह करके सोसाइटी भी बहुत रैपिडली चेंज हो रहा था. तो इस बीच में क्या था ना कि जब सोसाइटी चेंज हो रहा था ना, तो कुछ लोग चाह रहे थे कि रैपिडली सारा चीज चेंज हो जाए तुरंत. ठीक है, कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हो. ठीक है, अब भाई हर एक जगह, क्योंकि डेमोक्रेसी तो वहां पर आ गया था, तो हर एक जगह जो है वो एक ही सोच का आदमी नहीं ना मिलेगा. 100% तो वोट नहीं ना हो जाएगा कि हाँ 100% यही कर दिया जाए. तो पार्शियली कुछ लोग थे, वो लोग चाह रहे थे कि ग्रेजुअली चेंजेस हो, आस्ते आस्ते चेंज हो, बट ग्रेजुअली चेंज हो. ठीक है, और कुछ लोग थे रैपिडली चेंज के लिए चाह रहे थे. ठीक है, तो इस तरह से वहां पर इशू चल रहा था. ठीक है, इसी तरह करते करते चेंज हुआ. वहां पर कुछ आइडियाज जो है नया उभर कर सामने आया है ना, आइडिया, न्यू आइडियाज आया. जैसे कि कुछ न्यू आइडिया था कंजर्वेटिव आइडिया, कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स आइडिया. ये सब थॉट है. ठीक है, कंजर्वेटिव थॉट, लिबरल थॉट, रेडिकल थॉट. ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिखा, नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउ एवर वांटेड a complete transformation. Not everyone, ठीक है, not everyone in Europe however wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes was necessarily but wished for a gradual shift आस्ते आस्ते, to those who wanted to restructure society radically मतलब, ठीक है, अचानक. ठीक है, some were conservative, other liberals and radical. What did this term really mean?
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम, उस समय के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार जो सोसाइटी का चेंजेस हो रहा था, तो उस टाइम में, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड में जब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तो वहां पर ये जो वर्ड्स है इसका आइडियोलॉजी किया था, कंजर्वेटिव का, लिबरल का, ठीक है, रेडिकल का, ठीक है। व्हाट सेपरेटेड दिस स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर, उसमें क्या डिफरेंशिएट था? दिस ऑल थिंग वी मस्ट रिमेंबर, दिस टर्म डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कंटेक्स्ट फॉर ऑल टाइम, हमेशा एक ही नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद ये पैराग्राफ तुम्हारा इंट्रोड्यूस करेगा कि अभी फिलहाल जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो था 19th सेंचुरी का, वो सारी जगह को इन्फ्लुएंस्ड किया, ठीक है। उसके बाद रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का बात हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रसिया में सोशलिज्म को लेके रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है। तो बात आता है यहां से, लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। तो ये जो लिबरल्स, रेडिकल, कंजर्वेटिव पढ़ेंगे ना, ये जो पढ़ेंगे, ये अभी थ्रू आउट जो प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी जो प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो प्रोसेस पढ़ेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म किस तरह डेवलप हुआ, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। और उसके बाद कुछ 4-5 टॉपिक के बाद फिर रशियन रेवोल्यूशन पे आएंगे। क्यों? रसिया वॉज अ पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, रसिया यूरोप का। तो इस तरह से कन्वर्ज हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो थॉट है, जो आइडियाज है, लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, ये क्या, ये पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जब तुम पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें पॉलिटिकल जो क्या बोले, पॉलिटिकल पार्टी जो होता है ना, ठीक है, वो सब भी समझ में आने लगेगा। कि क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि जब जैसे जैसे और तुम लोग थोड़ा मैच्योर होगे, पेपर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे, तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये सब वर्ड रिलेटेड आएगा कि दिस इज अ रेडिकल पार्टी, दिस इज अ कंजर्वेटिव पार्टी, दिस इज अ लिबरल पार्टी, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम में भी, ठीक है। क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, ग्लोबल लेवल पर कोई भी रिवोल्यूशन हुआ, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, तो वही उसका इंडिया पे भी तो इफेक्ट पड़ा। राजा राम मोहन राय जो आइडिया पिक किए, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ा। देखो यहां पर दिया हुआ होगा वो बात, देखो यहां पर है ना, इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड देरोजियो टॉक द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये दो बंदा थे उस समय के हमारे चैंपियन लोग, सोसाइटी रिफॉर्मर, ये लोग बात किए, ठीक है। तो इस तरह से इमर्ज हुआ। तो जो सिनॉप्सिस था चैप्टर का, चैप्टर में क्या हम लोग करने वाले हैं वो बता दिए हम, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि 2 सब टॉपिक यहाँ पर बड़ा बड़ा कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप कवर करेंगे। एट फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द सोशलिज्म इन द यूरोप, देन लेटर वी विल मूव टुवर्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। विदाउट नोइंग द ग्राउंडवर्क ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, वी विल नॉट थोरोली गेट टू नो द रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये जरूरी है कि पहले ये कर ले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस जगह से लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। वन ऑफ द ग्रुप फ्रॉम हियर, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स। एक ग्रुप था जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता था, ठीक है, डेट वॉज द लिबरल ग्रुप। तो सबसे पहले लिबरल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रॉम हियर, ठीक है। लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। लिबरल का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि दे विल टॉलरेट ऑल रिलीजन, हर एक रिलीजन को टॉलरेट करेंगे, ठीक है, हर एक रिलीजन को स्पेस देंगे, जगह देंगे, ठीक है। वी शुड रिमेंबर डेट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर, ठीक है। उस समय यूरोप का रिलीजन का बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, ठीक है। ब्रिटेन जो था फेवर्ड चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो ब्रिटेन था, ठीक है, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट, जैसे क्रिश्चियनिटी हुआ ना, क्रिश्चियनिटी ये 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुआ, ठीक है। एक तुम्हारा हो गया इंग्लैंड चर्च, ठीक है, और एक हो गया कैथोलिक चर्च, एक हो गया कैथोलिक चर्च, समझे। अरे हर एक रिलीजन में होता है ना सब डिवीजन, जैसे कि हिंदुइज्म में जैसे होता है वैष्णवी, हिंदुइज्म में एक चलता है ना सब ब्रांच इसका, वैष्णवी, फिर दूसरा और एक कौन चलता है भाई वैष्णवी के बाद, इसमें तो लहसुन प्याज नहीं चलता है, और एक में जिसमें लहसुन प्याज चलता है,
उसका टर्म मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। वैष्णवी में जो है तुम्हारा लहसुन प्याज नहीं चलता, इधर सिर्फ नॉनवेज चलता, इस तरह वाला फॉलो होता, ठीक है। ये मतलब हिंदुइज्म का अंदर सब ग्रुप है। अगर तुम लोगों को नहीं पता होगा तो मम्मी पापा से पूछना, ठीक है, कि जो वैष्णो कल्चर है हिंदुइज्म में वो क्या है, इस तरह, ठीक है। जैसे इस्लाम में भी चलता है, इस्लाम में भी अंदर सब डिवीजन होता है ना। आई थिंक इस्लाम में जो सब डिवीजन होता है वो बनता है शिया एंड सुन्नी, ठीक है। इस तरह का सब डिवीजन होता। तो इस तरह से तुम्हारा क्रिश्चियनिटी में भी है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी है। एक जो है इंग्लैंड चर्च है, ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड कैथोलिक चर्च, ठीक है। तो कैथोलिक चर्च को कौन कौन ज्यादा रिस्पॉन्स देता था? ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये लोग, और चर्च ऑफ इंग्लैंड को ब्रिटेन, ठीक है। इस तरह से था उस समय हावी वहां पर इंग्लैंड में, ठीक है, ओके। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। अपोज कर रहा, लिबरल्स फ्री रहना चाह रहे हैं, डायनेस्टिक रूलर रहेगा तो वो अपना ही रूल सबसे फॉलो करवाएगा। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। जो लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, उसका आइडियोलॉजी में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ठीक है, कि वो रिलीजियस टॉलरेंस ज्यादा अपना ग्रुप में रखेगा, ठीक है, वो सबका राइट्स के लिए ज्यादा सोचेगा, ठीक है। देखो ना, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो इंडिविजुअल मतलब ज्यादा बड़े पैमाने पे, ठीक है। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी डेट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि वो जो लिबरल थॉट का जो रहेगा ग्रुप, वो लोग क्या चाहेगा, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहेगा। मतलब कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो लेजिस्लेचर में, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे, ठीक है, वो इलेक्टेड हो, ठीक है, इलेक्टेड हो, और जो लॉ हो, जुडिशियरी हो, जो भी कानून वगैरह हो, उसका इंटरप्रिटेशन जो हो जुडिशियरी करे, कोर्ट करे, और जो कोर्ट होगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ना लेजिस्लेचर से ना एग्जीक्यूटिव से मतलब रखेगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगा। अरे जैसे कि इंडिया का ले लो ना सिस्टम, इंडिया का संदर्भ में समझो, ये वाला बात समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। इंडिया का आइडिया को कैसे थोड़ा सा वहां पर कनेक्ट करो। जैसे हम लोग का पार्लियामेंट किया, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे देश में कोई भी कानून से लेके कोई विवाद होता है तो वो कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता, ठीक है, इंटरप्रिटेशन देता है ना भाई। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट देता है डिसीजन। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिशियरी अपना देश में क्या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से काम करेगा ये, ठीक है। फिर देखो, हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, इलेक्टेड चाह रहे हैं, ठीक है, उनका आइडिया रिप्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, बट इवन दो फिर भी दे आर नॉट डेमोक्रेट्स, वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं है, ठीक है। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये वाला जो यहां से स्टार्ट हुआ ना लाइन, हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, इनका खामियां स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, नेगेटिव एस्पेक्ट इनका स्टार्ट हो गया। अभी जो पढ़ रहे थे उससे पहले हाउएवर से पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट था, अब नेगेटिव एस्पेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला में, जो वोट देने का सबको अधिकार दिया, ठीक है, पहले 21 था, 21 से 18 किया, ठीक है, वाला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, डेट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। They felt men of property mainly should have the vote। जो लिबरल हैं वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाह रहे हैं, तो भाई उन्हें इलेक्ट कौन करेगा, वोट कौन देगा? तो क्राइटेरिया क्या सेट कर दिए? प्रॉपर्टी मैन, है ना, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इस जगह पर है ना, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इस जगह पर ज्यादा होचपोच हो गया था ना, मैन ऑफ प्रॉपर्टी mainly should have the vote। they also did not wanted the vote for women को भी वो लोग वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो लिबरल वाला जो हो गया ये माइंडसेट समझा कि डेमोक्रेटिक मतलब नाम का सिर्फ नॉमिनल डेमोक्रेटिक, उन्हें चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट जो इलेक्ट करेगा उनका क्राइटेरिया क्या है कि
मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिनका पास प्रॉपर्टी हो, दे विल बी एबल टू कास्ट हिज वोट। ठीक है, वुमेन भी वोट जो है वो कास्ट नहीं करेगी। तो ये लिबरल्स का हो गया। देखो भाई, ये जो पैराग्राफ पढ़े हो ना तुम लोग, तो ये तुमको पूरा याद रखना पड़ेगा। समझे बात? समझे? पूरा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कुछ भी बकवास लिखा हुआ नहीं है। यहाँ दो एस्पेक्ट में डिवाइड किया हुआ। पहला स्टेटमेंट जो था वो पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था। डेट मीन्स कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था, एडवांटेज था, है ना, जो वो इंश्योर करना चाहता था। और हाउ एवर के बाद जो था वो नेगेटिव एस्पेक्ट था यहाँ से, जो उसका क्रिटिसिज्म में भी तब्दील हो सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है कि लिबरल्स का क्रिटिसिज्म क्या है, उनका आलोचना कीजिए। तो आलोचना यही कीजिएगा कि लिबरल्स आइडियोलॉजी इज द नॉमिनल डेमोक्रेसी, दे वांट इलेक्टेड एंड they want elected parliamentary representative, but they do not allow to cast vote for everyone। ठीक है, इस तरह से लिखोगे ही। तो ये वाला बात है भाई, बढ़िया से कर लियो। ठीक है, नाउ इन कंट्रास्ट मतलब उसके अगेंस्ट, लिबरल के अपोजिट, रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन अ मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। ठीक है, रेडिकल जो चाहेगा वो चाहेगा कि वहां का जो गवर्नमेंट हो ना, वो पूरा कंट्री का पॉपुलेशन का सपोर्ट से हो। समझे? सपोर्ट से हो। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरगेटी मूवमेंट। ठीक है, सफरगेटी मूवमेंट क्या, जो वुमेन्स लोग सफर की थी एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। ठीक है, कि वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तो वो वाला मूवमेंट को सपोर्ट करता हो। डेट मीन्स की इच सिटीजन इच वोट। ठीक है, हर एक सिटीजन का एक एक वोट हो। ठीक है, अनलाइक लिबरल्स दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। लिबरल्स क्या किया कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी वोट देगा। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि प्रिविलेज जिसका पास हो, लैंड ओनर हो, जिसका पास बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो। और जो ये तुम्हारा रेडिकल है, ये उसका अगेंस्ट चला गया, अपोज कर दिया कि वैसा लोग को प्रिविलेज अब नहीं देना चाहिए। अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर, बड़े बड़े लोग का प्रिविलेजेस हटाइए। ठीक है, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्रॉपर्टी है ना, मनी लक्ष्मी वाला प्रॉपर्टी, वो एक जगह एक्यूमुलेटेड है, एक जगह एक्यूमुलेटेड है ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसी के पास मेन पैसा का जो है ना पकड़ है ना। ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे सबके पास नहीं है परचेजिंग पावर, जो मेन परचेजिंग पावर है उसी के पास है। बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ अ फ्यू, वही कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक हैंड में है, लेकिन ये जो रेडिकल ये चाह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो सबके पास। समझे? ये है प्रेजेंट सिनेरियो में। एक एग्जांपल बताएं, इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस यहां से कौन प्रभावित था इस सोच से? जो नक्सलिज्म है ना, नक्सली लोग। ठीक है, तो नक्सली लोग अभी हम लोग बोल रहे हैं, नक्सलिज्म एक मूवमेंट था। समझे ना? ये जो मूवमेंट था रेडिकल थॉट पे था, लेकिन आस्ते आस्ते क्या हुआ, वो मूवमेंट डिसअपियर हो गया और वो अब कुछ और में कन्वर्ट हो गया, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी इस चीज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इनिशियल फेज में जो था तुम्हारा नक्सलिज्म जो था ना, इसी थॉट पर चल रहा था। वो लोग बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड से लैंड लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक नक्सलवाड़ी गांव है बंगाल में, वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इनिशियली जो था ना, इट्स टू हॉट यार, तुम लोग के लिए ना देखो कितना पसीना बहाते हैं। अगर पंखा चालू करेंगे तो तुम लोग को डिस्टर्बेंस होगा, आवाज आएगा, तो उस चक्कर में गर्मी झेलना पड़ता है। ठीक है, समझे ना? तो नक्सलवाड़ी से स्टार्ट हुआ था, फिर आस्ते आस्ते वो मूवमेंट ना डिसअपियर हो गया और कुछ और में चेंज हो गया। अब देख ही रहे हो तुम लोग नक्सलिज्म का प्रॉब्लम। ठीक है, तो समहाउ इन द अर्ली फेज, इनिशियल फेज, इट वाज रिलेटेड फ्रॉम द रेडिकल मूवमेंट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट का रिसर्च पेपर बोला। अरे हम लोग ज्ञानी थोड़ी महान पुरुष थोड़ी है कि आग बंद किया और बहुत सारा ज्ञान आ गया। हम लोग भी पढ़ते हैं, उसका बाद नॉलेज बढ़ाना इतना। तुम लोग भी पढ़ोगे, तुम लोग का भी नॉलेज बढ़ेगा। इट्स ऑल अबाउट द रीडिंग हैबिट। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा चीज हुआ। तो आई होप रेडिकल भी समझ में आया होगा और समझने में मजा आ रहा होगा। काफी सीरियस टॉपिक है, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चलेगा, कोई फिलोसफी नहीं चलेगा, टू द पॉइंट बात होगा भाई, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। अब हो गया लिबरल्स हो गया और रेडिकल हो गया। नाउ दिस टर्म कंजर्वेटिव। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव भाई साहब, इनका अलग मजा है, सुनो कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव्स वेर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स।
रेडिकल एंड लिबरल्स कोई रास्ता में, तो कंजर्वेटिव कोई रास्ता में, समझे, ये लोग दोनों अपोज। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउ एवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देख लिया कि जो कंजर्वेटिव लोग हैं चेंजेस चाहिए, अगर चेंजेस नहीं होगा तो मार धाड़ चलेगा, एकदम बेस्टाइल का किला जिस तरह उड़ाया गया था वैसे ही पब्लिक लोग सब चीज उड़ाएगा। तो ये लोग सबक ले लिए थे, चेंजेस चाहिए, ठीक है। अर्लियर इन 18th सेंचुरी, अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। वो आइडिया नहीं चाहते थे, कंजर्वेटिव मतलब पुराना माइंड सोच, बात समझ रहे हो, आजादी नहीं, आराम से बैठिए, चिल मारिए घर पे, लड़का लोग बॉयज लोग ज्यादा इंपावर्ड, ठीक है, मैन लोग, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं है वुमेन को, नहीं है, एकदम सही है, देना भी नहीं है, प्रॉपर्टी मैन वाला लोग के पास सिर्फ वोटिंग राइट रहेगा, इस तरह वाला सोच, कोई चेंजेस नहीं चाहिए, जो जैसे चल रहा है चलने दो, मजे में चलेगा, ठीक है। तो अर्ली 18th सेंचुरी क्या था, कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज, बट बाय द 19th century they accepted that some changes was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। इनका कहना है कि बदलाव करेंगे लेकिन पास्ट को भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो अब भाई ये कैसे होगा कि आप कंजर्वेटिव भी रहना चाहते हैं और बदलना भी चाहते हैं, तो उसका तोड़ निकला कि स्लो प्रोसेस, आहिस्ता आहिस्ता, समझना, आहिस्ता आहिस्ता बदलाव के पथ पर चलेंगे। कंजर्वेटिव का ये सोच था। तो आप लोग को मैंने 3 थॉट पढ़ा दिया, और जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, इसी 3 थॉट पर चलता है, या तो लिबरल होगा, या तो रेडिकल होगा, या तो कंजर्वेटिव होगा, समझे, इसी थॉट पर चलता है। और थोड़ा बड़ा हो गया ना, न्यूज़पेपर तुम लोग नहीं पढ़ते हो, इधर न्यूज़पेपर आता भी नहीं, इधर इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, समझे ना, तो इस तरह का स्टैंडर्ड पेपर पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये सब चीज ना बहुत डीपली मिलता है। कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ा करो यार, बड़े हो गए हो थोड़ा, समझे ना। तो यहां तक हो गया बात, आगे बढ़ते हैं। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। तो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बदलाव तो होगा, बदलाव तो इंश्योर होगा, लेकिन अब टेंशन है कि किस रफ्तार में होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा कि अचानक होगा, ठीक है, कि सोसाइटी को किस तरह चेंज करना है। तो अब ये सब के लिए क्लेश हो गया, ठीक है। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। ये सब क्या था, ये तीनों पॉलिटिकल टेंडेंसीज था, स्टार्टिंग से हम बोल रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल ग्रुप का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझे। तो ये पॉलिटिकल टेंडेंसी था, समझे भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 अभी सीखे ना, तो ये आपके दिमाग पर एकदम रन करते रहना चाहिए, समझे ना। और ये पॉसिबल तभी है जब मल्टीपल रिवीजन करोगे यार, पढ़ के छोड़ दोगे ना तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इतना मेहनत से शिद्दत से समझा रहे ना, सारा चीज बेकार हो जाएगा। और मैं तुम लोगों से आउटकम चाहता हूँ, कुछ बढ़िया आउटकम। तो पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ और बढ़िया से मेमोराइज करो। मेमोराइज कैसे होगा, बस पढ़ो ना बार बार, फ्रेंड के साथ ही फोन पर बात कर लिया करो कि अरे भाई लिबरल थॉट, ये थॉट, वो थॉट, है ना, तो ऑटोमेटिक माइंडसेट ही हो जाएगा वैसा, ठीक है, एटीट्यूड ही में आ जाएगा उस तरह का सोच विचार, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अब आते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो पहले थॉट पढ़ लिए, यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में किस तरह का, सोसाइटी में पॉलिटिकल थॉट किस तरह का इमर्ज किया, लिबरल किया, रेडिकल किया, कंजर्वेटिव किया। अब आते हैं वहां पर जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और उसके साथ में सोशल चेंजेस के बारे पढ़ते हैं।
तो चलिए आइए देखिए, These political trends were sign of a new time. नया टाइम आ गया, लोग बदलाव का सोच रहे, इवन कंजर्वेटिव बदलाव का सोच लो, नया टाइम आ गया. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized region developed. Railways expanded and industrial revolution occurred. अब ये जो समय आ गया ना दोस्त, इसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकल आइडिया चेंज हुआ, तो सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस भी आया. ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स ना सोसाइटी और इकोनॉमिक्स को बहुत खतरनाक इम्पैक्ट करता है. कभी इंटरफेस हो गए तब इस बात पे चर्चा करेंगे, अभी किताब पर रहते हैं. ठीक है, इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप, नया नया शहर आया. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सबसे बड़ा चीज, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑकर्ड. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति. ठीक है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बढ़ गया बहुत सारा. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्त पूरा ग्लोबल लेवल पर ना एक लैंडमार्क रिवॉल्यूशन ये भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ना बहुत सारा चीज मतलब सीन चेंज हुआ, समझे. तो देखते क्या क्या चेंज हुआ इस जगह से. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज. सारे लोग काम करेंगे. ठीक है, वर्क आवर्स वेर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेर पुअर. ऑफ कोर्स मैक्सिमम प्रॉफिट आपको होल्ड करना है ना जी, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज करना है. तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा, जब आप सैलरी कम दोगे. जब सैलरी कम दोगे और समय से ज्यादा खटवाओगे तो एक्सप्लॉयटेशन है, सीधी सी बात. ठीक है, वर्क आवर्स वेर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेर पुअर. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन. अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो कॉमन था, एकदम मजे में लोग बेगारी करते थे. Unemployment was common, particularly during time of low demand for industrial goods. वही एक बार इकोनॉमिक्स में समझा रहे थे ना, जब डिमांड हाई है तब वो वर्कर लोग को हायर कर लेते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में. अर्बन सेंटर में अगर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो तो किस तरह होगा, सीजन रहा, प्रोडक्शन का ज्यादा रहा, डिमांड ज्यादा रहा तो हायर कर लिया, और उसके बाद डिमांड कम हो गया तो वो लोगों को टर्मिनेट कर दिए. तो उसी तरह वहां चल रहा था भाई, जब ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा तब ना ज्यादा वर्क पावर चाहिए, वर्कमैन चाहिए. अब नहीं है तो क्यों रखेंगे, तो नहीं रखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा. ठीक है, तो वही लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. हाउसिंग एंड सैनिटेशन, घर और उसका सफाई वगैरह. ठीक है, हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वेर ग्रोइंग रैपिडली. अब देखो, हाउसिंग एंड सैनिटेशन में क्या था ना कि शहर तो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा था. शहर जो था, ठीक है, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था. ठीक है, ग्रोइंग रैपिडली. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज. लिबरल्स एंड रेडिकल्स जो है इसका सर्च में लग गए कि कुछ सोशल इंजीनियरिंग करना चाहिए. ठीक है, चलिए लग गए लिबरल्स एंड रेडिकल्स. ये क्या, ये एक फोटो है. ठीक है, किस चीज का फोटो है, द फिगर 1, द लंडन पुअर इन द मिड 19th century एज सीन बाय अ कंटेम्पोररी फ्रॉम हेनरी मैह्यू, लंडन लेबर एंड द लंडन पुअर. ये लेबर लोग है दोस्त, देखो सब चिल कर रहा अनएम्प्लॉयमेंट में. एगो ही देखो तो ये नहीं लग रहा मैगी खा रहा ये. थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए मजाक कर लिए, नहीं तो आज एकदम सीरियस डोज चल रहा है स्टार्टिंग से. ठीक है, ये कुछ खा रहा, ब्रेड खा रहा. ठीक है, और ये क्या कर रहा, अरे यार ये तो गजब का सीन दिखा रहा है. ये बोतल लेके लग रहा है इसका भाग रहा, और ये देखो मांग रहा, दे दो यार दे दो, गरीब आदमी का बोतल दे दो. और इधर लोग चिट चट कर रहे हैं, ये दोनों को देखो. तो चलो हो गया मजाक बहुत, क्या करोगे, पढ़ाई में इसी तरह मजाक होता है, हंसी मजाक. ये देखो क्या कर रहा है ये जनाब को देखो, थोड़ा सा क्लियर होने दो. ये लग रहा है कि सिगार पी रहा है, क्या सिगरेट जला रहा. गजब का लाइटर यार इसका ये तो. चलो हो गया माइंड फ्रेश, आगे बढ़ते पढ़ाई की ओर, है ना. पढ़ने का ऐसा ही मजा है भाई. ये लोग देखो किनारे में बेचारा लोग पेट के मुंह देख रहा है लोग का. चलो आ जाओ इधर, बहुत मजाक हो गया.
ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लिबरल और रेडिकल लोग जो दोनों था पॉलिटिकल आइडिया, वो दोनों इसका सॉल्यूशन निकालने पर लग गया। ठीक है ना, जो हाउसिंग वाला था और सैनिटेशन का प्रॉब्लम था। तो ऑलमोस्ट इस जगह से ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। जो सारे इंडस्ट्रीज थे ना, इंडस्ट्रीज वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी था। ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी था। लिबरल एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वेर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्व्स, वो लोग खुद वेर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर, खुद वो लोग प्रॉपर्टी ओनर थे, एंड एम्प्लॉयर्स थे। ठीक है, वो लोग खुद थे लिबरल्स एंड रेडिकल, जो लोग ये इसका सॉल्यूशन निकालना चाह रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज उन्हीं लोग का कंट्रोल में था, वही लोग चला रहे थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, they felt that such efforts should be encouraged, that is benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। देखिए, इसी को बोलते हैं ना कि जब पैकेट में पैसा आ जाता है तब बुद्धि काम किया। कि वो लोग तो पहले कमा लिया, ठीक है, क्या मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर। ठीक है, ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर करके, मतलब बिजनेस करके पैसा कमा लिया। अब दिमाग आता है कि इन लोगों को ज्यादा बेनिफिट कब होगा, कि जब वहां का इकोनॉमी कब ज्यादा ग्रोथ करेगा, कि जब वर्कफोर्स है, जो मेन पावर है, मतलब लेबर है, वो हेल्दी हो और उसका सिटीजन, उस कंट्री का सिटीजन एजुकेटेड हो। आ गया? ठीक है, ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स बनाने पर लगा अब ये लोग। ठीक है, अब देखो फिर उसका बाद क्या होता है। अब ये लोग का दिमाग में ये थॉट आ गया कि इन लोगों को थोड़ा हेल्दी और एजुकेटेड बनाना चाहिए। ठीक है, किसका? रेडिकल एंड लिबरल्स का, क्योंकि वही लोग फैक्ट्री कंट्रोल कर रहा था। पैसा कमाने के बाद बुद्धि आया थोड़ा सा उन लोगों को। ठीक है, तो यहां देखो, अपोज्ड टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फॉर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। अब क्या हुआ कि वो लोग अपोज किए प्रिविलेज किसका? ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, जो पुराने लोग थे, उन लोगों का जो प्रिविलेज था बाय बर्थ, उसको अपोज किए। दे फॉर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब एकदम अच्छा वाला विश्वास है ना, जिससे बोलते हैं फॉर्म डिटर्मिनेशन, है ना। सुदृढ़ विश्वास था कि इंडिविजुअल एफर्ट पर, हर एक इंडिविजुअल अगर अपने तरफ से एफर्ट लगाए तो कुछ हो सकता। इंडिविजुअल एफर्ट, labor and enterprise. If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop. अब क्या इन लोगों का सोच में बदलाव आया कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, अगर हर एक इंडिविजुअल का फ्रीडम इंश्योर किया जाए, है ना। इफ द पुअर कुड लेबर, जो गरीब लोग हैं वो लोग लेबर बन जाए, लेबर का काम करते हैं, है ना, लेबर हो जाए, कुड लेबर हो सके। दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन, और जो कैपिटलवादी है, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट है, ठीक है, जिनके पास कैपिटल है, दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन, बिना किसी हिंड्रेंस का वो लोग उस कैपिटल को यूज करें। तो उन लोगों का विश्वास है कि जो सोसाइटी है वो डेवलप कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल एफर्ट पे फोकस किया कि हर एक कोई अपना काम करे, कि अगर जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो फ्रीडम इंश्योर करे, पुअर लोग को नौकरी मिले, मतलब नौकरी मतलब वही एम्प्लॉय मिल जाए फैक्ट्री में, और फिर जो है कैपिटलिस्ट लोग जो है वो बिना किसी बाधा का अपना फैक्ट्रीज चलाए, है ना, इंडस्ट्री का ग्रोथ करे, तो क्या होगा कि डेवलपमेंट इंश्योर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर देखो यहां पर मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड rallied around liberal and radical group and parties in the early 19th century। ये आइडिया क्या हुआ? लेबर लोग को इम्प्रेस किया, भाई रोजगार का बात कर रहा, तो सारा मैन और वुमेन जो था, है ना, ये लोग को सपोर्ट किया
लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप को रैली किया उन लोगों का साथ चेंजेस के लिए, ठीक है। यहीं पर रहने दे क्या, चलो यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस जगह से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ाने में तो बहुत मुझे मजा आ रहा है, एकदम स्टोरी, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को भी अपना कवर करना, नोट्स वगैरह राइट डाउन करना होगा, ठीक है। तो उस चीज को अपडेट करिए, फिर कल मिलते हैं सम नेशनलिस्ट से आगे, ठीक है। तो अभी तक का लेक्चर को एंजॉय कीजिए, ओके। कुछ होमवर्क दे दें, क्या वर्ड दे दें, एक वर्ड को डिफाइन करना, तो अर्बनाइजेशन, क्या, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इसके आगे जोड़ लेना, NISATI, डिफाइन अर्बनाइजेशन, इसका आंसर भेजो शाम तक, ठीक है। चलो बाय।